आपको लास्ट वाली क्लास में एम्पियर सर्किटल लॉ और उसके एप्लीकेशंस बता दिए थे। एम्पियर सर्किटल लॉ और उसके एप्लीकेशंस बता दिए थे। ठीक है, अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो बताने जा रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड टॉपिक बताने जा रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड, क्योंकि टाइम इतना बचा नहीं है और लेट हो गया है। अगले टर्न पर मतलब संडे को तो अब थ्योरिकल बेस के टॉपिक आज मैंने सोचा था कि बायो सावर्ट लॉ की एप्लीकेशंस है वो करा देंगे, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के कारण और सर्कुलर कॉइल के कारण। तो दोनों टॉपिक कराने की सोचे पर वो कभी नहीं पाए। अब देखिए थ्योरिकल बेस के कुछ टॉपिक देखिए। जो सब्सटेंस होते हैं इनको अलग से दिखाएंगे। ठीक है, मैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। चुंबकीय पदार्थ मैग्नेटिक सब्सटेंस तीन प्रकार की। एक है आपका डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, प्रतिचुंबकीय पदार्थ मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पर मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट मैग्नेटाइज्ड होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। एक है आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। संडे को यूनिट कंप्लीट। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस संडे को तुम लोग कल आ जाते तो ही बहुत कुछ करा देते। फिर फेरोमैग्नेट, कोई बात नहीं, अब संडे को आ जाए। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस प्रतिचुंबकीय पदार्थ, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लौह चुंबकीय पदार्थ और आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस अनुचुंबकीय पदार्थ। जिसको लिखना हो लिख लीजिएगा, जिससे याद आ जाए। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस चुंबकीय पदार्थ जितने हैं उनमें मेन रीजन है मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, तो वो सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट मैग्नेटाइज्ड होते हैं। ठीक है, अपोजिट बहुत तेजी से नहीं, हल्के से अपोजिट मैग्नेटाइज्ड होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। नाम ही है प्रतिचुंबकीय। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ वो है जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र के अपोजिट लाइटली मैग्नेटाइज्ड, स्ट्रांगली नहीं। आप जैसे एग्जांपल हम बता दें कि आप ले लीजिए कॉपर है, जिंक है, सिल्वर है, गोल्ड है, मरकरी है, ठीक है, और NaCl है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, बिस्मथ है। इनमें मैग्नेटिक फील्ड लगाओ तो ये हल्का सा अपोजिट मैग्नेटाइज है, पर वो हो सकता है तुम्हें पता भी नहीं चले, पर वो अपोजिट मैग्नेटाइज होती है। दो substances which placed in magnetic field जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, which placed in magnetic field, जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं। ठीक है,
placed in magnetic field. They magnetized lightly. They magnetized lightly opposite to the magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट मैग्नेटाइज्ड, ठीक है। दे मैग्नेटाइज लाइटली अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड। आर known as diamagnetic substance, और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डायामैग्नेटिज्म। अबे तुम लोग, ठीक है। आर नोन एज डायामैग्नेटिक सब्सटेंस एंड दिस प्रॉपर्टी, और ये जो प्रॉपर्टी इज नोन एज डायामैग्नेटिज्म। ये प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी? डायामैग्नेटिज्म, प्रतिचुंबकत्व कहलाएगा। इसका एग्जाम्पल है कॉपर। ये सब्सटेंस डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये इसका एग्जाम्पल है कॉपर है। कॉपर इसका एग्जाम्पल है। जिंक इसका एग्जाम्पल है। कॉपर, जिंक याद कर लीजिएगा, आपको 2-4 एग्जाम्पल याद रखने पड़ेंगे। जिंक, सिल्वर, गोल्ड। जिंक, सिल्वर, गोल्ड। जिंक, सिल्वर, गोल्ड। मरकरी, NaCl, मरकरी, NaCl, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, बिस्मथ, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, बिस्मथ, ETC। ये इसके एग्जाम्पल है। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज ऑफ डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज सिलेबस में लिखा, आप देखिएगा, इसीलिए सिलेबस दे देते हैं। प्रॉपर्टीज, दे आर रिपेल्ड फ्रीली टू ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। दे आर रिपेल्ड फ्रीली, दे आर रिपेल्ड freely to a strong magnet। ये रिपेल करेंगे फ्रीली स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के द्वारा। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से लाइटर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाएंगे, मतलब स्ट्रॉन्गर से वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करेंगे। दे मूव स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड टू लाइटर। दे मूव
stronger magnetic field to lighter magnetic field. They move stronger magnetic field to lighter. Lighter अच्छा नहीं लगता, weaker magnetic field. Stronger magnetic field to weaker magnetic field. Strong magnetic field से weak magnetic field. इसकी परमेबिलिटी जो होती है 1 से कम होती है, ठीक है। मैग्नेटिक परमेबिलिटी चुंबकनशीलता कहलाएगी म्यू 1 से कम है, म्यू 1 से कम है। मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी लो है और नेगेटिव। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी has a low negative value, low negative value। अब आइए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस अनचुंबकीय पदार्थ, दूसरा वाला पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक वो सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पर मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग लाइटली मैग्नेटाइज्ड होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग लाइटली मैग्नेटाइज्ड होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक। those substances which placed in magnetic field जो मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पर those substances which placed in magnetic field they magnetize lightly, they magnetized lightly, ये मैग्नेटाइज्ड लाइटली होते हैं। Those substances which placed in magnetic field, they magnetized lightly along the magnetic field, मैग्नेटिक फील्ड के along मैग्नेटाइज्ड होते हैं। Those substances which placed in magnetic field, they magnetize lightly along the magnetic field, ठीक। such type of substance इस प्रकार की जो सब्सटेंस such type of substance are known as paramagnetic substance are known as paramagnetic substance। और ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? पैरामैग्नेटिज्म। and this property is known as paramagnetism।
पैरामैग्नेटिज्म, ये प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? पैरामैग्नेटिज्म। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं पैरामैग्नेटिज्म। इसका एग्जाम्पल है एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम, सोडियम, सोडियम, प्लेटिनियम, प्लेटिनियम, मैग्नीज, मैग्नीज, क्रोमियम, क्रोमियम, कॉपर, ठीक है, मैं कॉपर क्लोराइड है, कॉपर बोल रहे हैं, कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड और ऑक्सीजन, ETC, ठीक है, कॉपर क्लोराइड, ऑक्सीजन, ETC। इसकी प्रॉपर्टीज देखिए, ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के द्वारा लाइटली अट्रैक्ट होता है। दे अट्रैक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। मैग्नेटिक परमेबिलिटी ज्यादा होती है, 1 से ज्यादा होती, ग्रेटर देन 1। देखिए, लिखिए प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी, दे आर अट्रैक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। They are by strong magnet। ये अट्रैक्ट होता है, they are attracted lightly by, they are attracted lightly by strong, they are attracted lightly by strong magnet। मैग्नेटिक परमेबिलिटी, मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू की वैल्यू 1 से ज्यादा है। मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू की वैल्यू 1 से ज्यादा है। ये जो है वीकर टू स्ट्रॉन्गर फील्ड की तरफ मूव करेगा। वीकर टू स्ट्रॉन्गर फील्ड की तरफ मूव करेगा। इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, in non-uniform magnetic field, non-uniform magnetic field, paramagnetic substance move from weaker to stronger field। in non-uniform magnetic field, paramagnetic substance
move from weaker to stronger मैग्नेटिक फील्ड वीकर से स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करेगा, कमजोर से स्ट्रॉन्ग की तरफ। जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इनवर्सली एक्शन कांस्टेंट, एक्शन इंटू टी बराबर कांस्टेंट, एक्शन इंटू टी बराबर। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर। जब बराबर किया तो इसे क्यूरी ला, दिस इज द क्यूरी, this is the law for paramagnetic substance। ये क्यूरी लॉ है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। दिस इज द क्यूरी लॉ ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। अब आ जाइए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ये बहुत इजी यूनिट जो इन लोगों के सिलेबस में है, जो बीएससी पार्ट 2 वाले थे पिछले साल, उनके सिलेबस में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटोस्टैटिक्स ही यूनिट है। तुम्हारे सिलेबस में हमने इसलिए सिलेबस भेज दिए थे कि आप देख तो लोग क्या पढ़ा रहे हैं। तो आपकी पहली यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक, दूसरी यूनिट मैग्नेटिक। अब आपको संडे को कंप्लीट करा के 2-3 दिन अच्छी तरह न्यूमेरिकल्स इस पर लगवा दें, इम्पॉर्टेंट है। कई बार टीचर पीपीएन वाले बनाते हैं तो वो सतीश सर बनाए तो पता चला हर टॉपिक के साथ एक न्यूमेरिकल बना सकते है ना। तो एक बिल्कुल फिक्स पैटर्न के न्यूमेरिकल जो बता दें उन्हीं में अगर आएंगे तो वही आएंगे, है ना। इस टाइप का जैसे हमने पोलराइजेशन में तुम्हें न्यूमेरिकल कराए हैं, तो जो हमने कराए आएंगे तो वही आएंगे, बिल्कुल फिक्स है ना। वैसे ही इसमें जो हम लगवाएंगे लगभग वही न्यूमेरिकल डिजिट्स वाले बदल जाए। तो ये देखिए, तो मंडे को न्यूमेरिकल लगवाएंगे, संडे को आगे पढ़ेंगे। देखिए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो है जिन्हें मैग्नेटिक फील्ड में रखो तो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग मैग्नेटाइज्ड होगा, पर हल्का, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं। दो सब्सटेंसेस प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, दे मैग्नेटाइज्ड लाइटली, हल्के रूप से। ठीक है, यहाँ पे हल्का को वीक नहीं लिख सकते। दे मैग्नेटाइज्ड लाइटली अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, ये चुंबकीय क्षेत्र के अलोंग हल्का सा मैग्नेटाइज्ड होते हैं। इस ऐसे सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाते हैं। ये प्रॉपर्टी पैरामैग्नेटिज्म, ये प्रॉपर्टी पैरामैग्नेटिज्म की है। इसका एग्जांपल है एल्युमिनियम है, सोडियम है, प्लेटिनियम है, मैग्नीज है, क्रोमियम है, कॉपर क्लोराइड है, ऑक्सीजन है, ये सब इसका दे आर अट्रैक्टेड लाइटली बाई स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। ये अट्रैक्टेड होते हैं हल्के से स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के द्वारा। मैग्नेटिक परमेबिलिटी 1 से ज्यादा है, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में लोगे तो हल्के से स्ट्रॉन्ग की तरफ जाएगी, वो तो सिंपल सी बात है। वो बस पैरा उल्टा जाएगा, स्ट्रॉन्गर से वीकर, बाकी सब। और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टी के, जब बराबर किया कांस्टेंट इंटू टी आ गया। अब आइए तीसरा, फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पर मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड होती है। दो substances which placed in magnetic field, which substances which placed in magnetic field, those substances which placed in magnetic field, they magnetized strongly, along the मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड होते हैं। दे मैग्नेटाइज स्ट्रांगली अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग। ठीक है, सच टाइप ऑफ सब्सटेंस इस प्रकार की जो सब्सटेंस है, such type of substance are known as ferromagnetic substance, उन्हें हम क्या कहते हैं? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, are known as ferromagnetic substance। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? फेरोमैग्नेटिज्म। एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज फेरोमैग्नेटिज्म। इस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे? फेरोमैग्नेटिज्म। इस प्रॉपर्टी को कहेंगे फेरोमैग्नेटिज्म। ठीक है, मतलब जैसे कोई सब्सटेंस लिया, वो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड हुआ, मैग्नेटिक फील्ड के अलाउंग स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड हुआ, तो वो क्या कहलाएगा? वो प्रॉपर्टी कहलाएगी फेरोमैग्नेटिज्म। वो प्रॉपर्टी कहलाएगी फेरोमैग्नेटिज्म। वो प्रॉपर्टी कहलाएगी फेरोमैग्नेटिज्म। क्या है? अच्छा, प्लान एक्सपायरी का ये जियो वाला। अच्छा, फेरोमैग्नेटिज्म, उसको छूने का इधर नाम है। इसका एग्जाम्पल है, रिकॉर्डिंग तो हो रही होगी। एग्जाम्पल कहाँ से टाइम? ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स हैं। इसके एग्जाम्पल है आयरन, स्टील, निकिल, कोबाल्ट। आयरन है, स्टील है, निकिल है, कोबाल्ट है। आयरन, स्टील, निकिल, कोबाल्ट एंड सो ऑन, ETC।
ETC। देखिए प्रॉपर्टीज, क्या है प्रॉपर्टीज? पहली प्रॉपर्टी, दे आर अट्रैक्टेड स्ट्रांगली बाई वीक मैग्नेट, मतलब अगर कमजोर भी है तो भी वो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। दे आर अट्रैक्टेड स्ट्रांगली, और ज्यादा स्ट्रांग कर लिया तो और तेज। दे आर अट्रैक्टेड स्ट्रांगली, इनमें कैपेबिलिटी होती है नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनाने की। मतलब जैसे आपने आयरन ले लिया और उसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में, या वायर मतलब आयरन लेके और उसको आपने सोलेनॉइड टाइप से वायर का पुल करके करंट फ्लो कराओ तो वही मैग्नेट बन जाता है। कोई मैग्नीशिया के स्थान से वो मैग्नेट नहीं लाया जा रहा है, इसी आयरन से मैग्नेट बनाया जा रहा है, ठीक है। ये नॉर्थ एंड साउथ पोल are developed in the ferromagnetic substance। ferromagnetic substance में ये डेवलप कर दिए जाते हैं, are developed in the ferromagnetic substance। ferromagnetic substance में डेवलप कर दिए जाते हैं। इसकी मैग्नेटिक परमेबिलिटी बहुत लार्ज है। मैग्नेटिक परमेबिलिटी इज वेरी लार्ज। उसमें एक से कम था तो बहुत लार्ज। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, intensity of magnetization I directly proportional है। मैग्नेटिक susceptibility एक्सेल लार्ज पॉजिटिव में, लार्ज पॉजिटिव में। इसमें एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर तक फेरो रहता है, इस टेम्परेचर को क्रॉस करते ही फेरो पैदा हो जाता है, ठीक है। एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर ferromagnetic substance behave like behave like ferro, and above this temperature ferro becomes ferromagnetic substance becomes paramagnetic substance।
फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिकम्स पैरामैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हो जाएगा। इसके ऊपर फेरो जो है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह बिहेव करने लगेगा। ठीक है, इज नोन एज क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर की वैल्यू है, याद कर लीजिएगा, क्यूरी टेम्परेचर टीसी की वैल्यू 770 डिग्री सेंटीग्रेड है आयरन के लिए। आयरन के लिए टीसी की वैल्यू 1150 है। कोबाल्ट के लिए 1150 डिग्री सेंटीग्रेड कोबाल्ट के लिए। टीसी की वैल्यू 860 डिग्री सेंटीग्रेड है निकेल। 860 डिग्री सेंटीग्रेड है। जरा नेट पे चेक कर लेना, स्टील के लिए तो स्टील के लिए है ये, आयरन के लिए क्या है चेक कर लेना। चेक करो, क्यूरी टेम्परेचर फॉर आयरन और क्यूरी टेम्परेचर फॉर स्टील अलग अलग चेक करो। क्यूरी टेम्परेचर फॉर आयरन, क्यूरी टेम्परेचर फॉर स्टील। किसके लिए? आयरन स्टील के लिए। स्टील के लिए भी वही है क्या? 770 भी है और 3090 भी है। 390 भी है और 770 नहीं, डिग्री सेंटीग्रेड बताओ। हाँ सर, हाँ हाँ तो पेन लो, पेन क्या करेगा सर? वही है वो तो फ़ारेनहाइट में है ना, तो 770 ये स्टील के लिए है। आयरन के लिए क्या मैंने कहा यही है। आयरन का भी डाल के देख लो, ये तो स्टील के लिए है, हमें लग रहा है आयरन के लिए, तो हमारा सही है हाँ, आयरन और स्टील दोनों के लिए। तो देखिए क्यूरी टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिस पर फेरो फेरो है, पर जैसे ही तुम 1 डिग्री सेंटीग्रेड परिवर्तित होगे फेरो क्या हो जाएगा। अब जरा इतना तो थ्योरी थी आज की बेसिक, जरा देखिए क्या है जिसके पीछे की किस तरीके की स्थिति क्या होता है। न्यूक्लियस पर होता है पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज, मालूम न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है प्लस। आर रेडियस की ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज v वेलोसिटी से। आर रेडियस की सर्कुलर ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है v वेलोसिटी से। तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में इस तरीके की स्थिति में मैग्नेटिक डाइपोल बन जाता है, चुंबकीय द्विध्रुव बन जाता है। मैग्नेटिक डाइपोल, चुंबकीय द्विध्रुव बन जाता है, मैग्नेटिक डाइपोल फॉर्म हो जाता है। ये याद कर लीजिए। तो जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है उनमें भी मैग्नेटिक डाइपोल बन रहा है, फेरो में भी, ठीक है। और वो बनेगा कैसे? जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या और होगी, ठीक है। जैसे Al13 है एल्यूमिनियम का,
तो इसमें दो दो के 6 पेयर बन गए, एक रहेगा अलग। तो जो ऑड नंबर वाले हैं तो लगभग इसमें सब ऑड नंबर वाले हैं, पैरा में भी और फेरो में भी। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का ईच एटम मैग्नेटिक डाइपोल बना रहा है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का ईच एटम मैग्नेटिक, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। पैरा एंड फेरो दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन्स, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन, और डाया में इवन नंबर में, डाया में जो है इवन नंबर। ये आपकी अपनी जानकारी के लिए, डायामैग्नेटिक्स ये समझने के लिए सिलेबस में जितना लिखा है वो मैंने बता दिया। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस में इवन नंबर में, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर विषम संख्या में सम संख्या में इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक डाइपोल नहीं बनता, इनमें मैग्नेटिक डाइपोल बनता है। ईच एटम फॉर्मिंग द मैग्नेटिक डाइपोल, ईच एटम फॉर्मिंग द मैग्नेटिक डाइपोल, हर एटम मैग्नेटिक डाइपोल बना रहा है। ईच एटम फॉर्मिंग द मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है। ईच एटम फॉर्मिंग द मैग्नेटिक डाइपोल, पैरा में और फेरो में हर एटम मैग्नेटिक डाइपोल बना रहा है, हर ईच एटम फॉर्मिंग द मैग्नेटिक डाइपोल, प्रत्येक एटम मैग्नेटिक डाइपोल बना रहा है। अब जो पैरा होता है उसमें भी मैग्नेटिक डाइपोल बन रहा है, फेरो में भी मैग्नेटिक डाइपोल बन रहा है। बात ये समझ लीजिए। अब अंतर क्या है, पैरा में हर एटम डाइपोल तो बनाता है, मेरी बात सुनिए, हर एटम डाइपोल तो बनाता है पर रैंडमली ओरिएंटेड है, कुछ इस डायरेक्शन में, कुछ इस डायरेक्शन में, कुछ इस डायरेक्शन में, कुछ ओवरऑल वे में टोटल मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट 0 होता है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर कुछ एटम्स रोटेट कर जाएंगे, कुछ डाइपोल रोटेट कर जाएंगे, तो हल्का सा मैग्नेटिक दिखाए। जैसे भारत में बीजेपी के पास फंडिंग बहुत दिक्कत है, बहुत परेशान है ना, तभी तो बार बार अपने एयरपोर्ट बेच डाल रही है, अपनी जगह बेच डाल रही है, रेलवे बेच डाल रही है, तब भी परेशान बेचने के बाद। तो वो सोचे क्यों ना हम आर्मी भी हटा दें। क्यों आर्मी की हम, जैसे 4 साल के अग्निवीर बना रहे हो तो पूरे देश को अग्निवीर जो आए उसे बना दो, ठीक है। अग्निवीर बना के सबको ट्रेनिंग दे दीजिए। देशों में है, जैसे इराक, आप इंडिया क्या है, बहुत नकलची देश है, वो दूसरों की नकल करते हैं। इस समय इंडिया के लिए आइडियल अमेरिका है और वो उन्हीं की पूरी नकल कर रहे हैं। अमेरिकन सिस्टम यही है जो वो करते हैं, ठीक है। वहाँ भी यही है, वहाँ कोई परमानेंट नहीं है, सब अपना अर्न एंड गवर्न चलता है, पर वो छोटा सा देश है। अब जैसे इराक है, ये कौन सा इजराइल है, इजराइल में हर पर्सन, वहाँ महिलाएं तक आर्मी की ट्रेनिंग लिए, सब आर्मी की ट्रेनिंग लिए। जब युद्ध होता है सब तैयार हो जाते हैं, सब अपना जॉब करते हैं अलग अलग। मतलब वो जो बहुत इसेंशियल है आर्मी, लोग ही नहीं आर्मी के लिए वहाँ पे, तो जितनी इसेंशियल है उतनी रखी जाती है, बाकी ट्रेनिंग सबको है, पूरा देश लड़ेगा, है ना। ऐसे ही इंडिया को करने क्या जरूरत है आर्मी की, इतना पैसा बर्बाद करने की दिक्कत बहुत ज़्यादा है ना। तो वो पूरे सबको आर्मी की ट्रेनिंग देते, जब युद्ध होगा तब बुला लिया जाएगा। हर्षित को फोन आएगा, अरे भैया युद्ध हो गया, चलो चाइना से, तो उस समय कम मोशन होने के चांस, कहेंगे यहाँ हालत खराब है, इतनी महंगाई से आज के 10 साल बाद
जब हर्षित बाजा 30 साल के होंगे, जॉब नहीं मिली, भगवान को मिल जाए, नहीं मिली मान लो, ठीक है। हम एक बात बता रहे हैं, या मान लीजिए आप अपना बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस करने लगे, अच्छा बिजनेस कर रहे हो, तुम्हारे पास फोन आया चाइना से बाहर, चलो लड़ लें। अब तो पूरा परिवार सेट है, कहोगे परिवार सेट है, परिवार छोड़े, और या तो मुझे मिल रहा होता कि मेरी लायबिलिटी होती तब तुम जाते। जैसे आर्मी का अभी वार नहीं हुई, वार जब होते हैं तो लोग भाग देते, भाग जाते हैं, क्योंकि वो सामने दिख रहा है मौत। ऐसी स्थितियाँ होती हैं। मेरे गांव में तो बहुत सारे लोग आर्मी में थे, तो मैंने देखा है कि एक आदमी उसमें भाग के आ गए, तो वह उस समय उन लोगों को बड़ा पोलराइज रखा जाता है, खूब गाने सुनाए जाते हैं देशभक्ति के, लगातार अल्कोहल दिया जाता है। हाँ, जो मैं एक्चुअल बोलता ना, आर्मी में तो खुला है ना, सब लोग अल्कोहल लेते, तो उनको उस समय जब 1972 की बार हुई तो ऐसा था। देख रहे हो, एक यूक्रेन अभी तक रूस को परेशान करे तो कोई कमजोर नहीं है। आप सोचें कि इंडिया बहुत मजबूत है, पाकिस्तान पे हमला कर देगा, पाकिस्तान कब्जा कर लेगा, आसान नहीं। चाइना मदद करेगा और देश उसकी मदद करने लगेंगे, और कुछ देश ऐसे हैं जिनका व्यापार ही आर्म्स का है। रूस क्या है, आर्म्स ही तो बेचता है, उसके यहाँ कोई विशेष वो है नहीं, तो हथियार देने वाले बहुत मिल जाते हैं, और वो कर्ज पे दे देते हैं कि तुम अपना जब कमाना तब दे देना। तो उसमें आसान नहीं है किसी देश को हराना, मतलब कब्जा कर लेना आसान है। तो अगर पूरे देश को आर्मी की ट्रेनिंग दे दी जाए और जब युद्ध होगा तब बुलाया जाएगा तो कुछ ही लोग जाएंगे, ठीक है। जो बहुत उस समय या तो बेकार होंगे, जैसे बाहर हो रहा है, कहीं कोई काम है नहीं, ऐसे बेचारे परेशान हो, चलो युद्ध ही कर लेते हैं, वो चले जाएंगे। और कुछ देशभक्त भी होंगे जो चले जाएंगे। पर मतलब आपका पूरे देश को आर्मी की ट्रेनिंग दोगे तो 1% आदमी जाएगा, 99% नहीं जाएगा। वैसा है पैरा कि हर एटम डाइपोल्स बनाए हैं, मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे तो कुछ एटम्स रोटेट कर जाएंगे और हल्का सा मैग्नेटिज्म मिलेगा, ठीक है। फेरो में क्या होता है, ग्रुप्स बने रहते हैं, डोमेन्स बने रहते हैं। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में कॉन्सेप्ट यही है, पर उनमें ग्रुप्स बने रहते हैं। जैसे देश की आर्मी है ना, आर्मी का ग्रुप बने हुए, इतने सारे ग्रुप्स बने हुए हैं। अब देखते तो कितने नाम हैं अलग अलग, है ना, कई बटालियन ग्रुप्स बने हुए हैं। वैसे ही यहाँ पर ग्रुप्स बने रहते हैं और वो सब रैंडमली ओरिएंटेटेड होते हैं। कोई ग्रुप इस डायरेक्शन में, कोई ग्रुप इस डायरेक्शन, कोई ग्रुप इस डायरेक्शन, अलग अलग फैले। तो नेट रिजल्टेंट तो 0, पर जब मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे तो एक भी ग्रुप रोटेट कर जाएगा तो वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म दिखाएगा। 10 टू द पावर लगभग 19 एटम्स का ग्रुप है। वो ग्रुप क्या कराता है, डोमेन बनाए रहते हैं, ग्रुप्स बनाए रहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे तो एक भाई, जैसे देश आप देखते हो पिक्चरों में देखा, कारगिल आर्मी, कोई एक आर्मी है उसमें बटालियन, ये हमारी आर्मी बहुत स्ट्रांग है, ये बिल्कुल चढ़ जाएगी वहाँ पे कारगिल के बारे में। वो ऊपर बैठे थे तो वहाँ पे अलग अलग देखते हो स्टेटमेंट अधिकारियों के थे कि ये हमारी आर्मी ने ये जीता। तो ग्रुप रहते हैं, ठीक है, वही ग्रुप रोटेट करते हैं। अब एक दो जितने ज्यादा ग्रुप रोटेट कर गए उतना ही ज्यादा मैग्नेटिज्म। तो फेरो में और पैरा में ये अंतर है। फेरो में भी हर एटम डाइपोल बनाता है, पैरा में भी हर एटम डाइपोल बनाता है। फेरो में ग्रुप्स बने रहते हैं। अब आपके आर्मी की ट्रेनिंग दी गई, सैलरी दी जा रही है, आप वहां से आ नहीं सकते हो। अगर वार हो रहा है, चाहे जितनी इमरजेंसी हो, आप छोड़े नहीं जा सकते, भाग आओ भले, है ना। तो वैसे ही यहाँ पर है, ग्रुप्स बने हुए, फील्ड लगाओगे तो कुछ भी ग्रुप रोटेट कर जाएंगे तो एक आपका स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म। ये है। इसके आगे संडे का अगर मैथ का टाइम जैसा रहता है वैसा ग्रुप हमें बता दीजिएगा। अगर मैथ का टाइम सुबह 9 बजे से रहता है तो हम तुम लोग 9 बजे से रहेंगे तो 8 बजे बुला लेंगे, और नहीं तो जैसे मैथ जैसा बताना वैसा हम ग्रुप में डाल देंगे। पढ़ाना जरूरी है,
ये वाली कम से कम 1 डेढ़